सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्याय में व्याप्त होने पर भी पर्याय से न्यारा परमात्मा हूँ। जहाँ जहाँ चैतन्य का विस्तार है, बस यही मेरा विस्तार है। और इसलिए देह के परमाणुओं में और रागादि विकारी भावों में मेरा विस्तार नहीं। ऐसा यथार्थ स्वरूप जिनकी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ, ऐसी सम्यक श्रद्धा जिन्हें प्रकट हुई, ऐसे ज्ञानी सम्यक श्रद्धा के परिणमन को मात्र जानते हैं, मात्र देखते हैं और स्वयं को त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा अनुभव करते हैं। परद्रव्य की सत्ता से कोई विरोध नहीं, कोई राग और द्वेष का भाव नहीं। ये सत्य जानकर कि परद्रव्य की सत्ता ज्ञान की अनुभूति में कहीं भी बाधक नहीं और कहीं भी सहायक नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में देह के परमाणु और रागादि विकल्प बाधक भी नहीं है और सहायक भी नहीं है। जब अनुभूति होती है तब निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान में ज्ञायक प्रतिबिंबित होता है। ये देह के परमाणु, इंद्रिय और मन के परमाणु ये बाधक नहीं बनते, क्योंकि जो जड़ परमाणु है उन जड़ परमाणुओं को
क्या लेना देना चैतन्य की पर्याय के साथ? अनंत परमाणु है, अनंत पुद्गल है, अनंत पुद्गल का परिणमन अपने में हो रहा है। वे प्रत्येक परमाणु अपनी परिपूर्णता को लिए हुए अपनी यात्रा करते हैं और अपने में स्थित रहते हैं। पर्याय में परिणमित होकर भी जड़ अपने में स्थित है। वह क्या दखलगिरी करे चैतन्य की अनुभूति में? वह क्या सहायक बने? इसलिए जो व्यवहार से सहायक कहा कि ये 5 इंद्रिय मन से बना ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर तो सहायक है। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़्यो। ये मनुष्य का देह जो प्राप्त हुआ, यह तो कितना दुर्लभ है, सहायक है, मगर नहीं। जब अंतर्मुख होता है, जब पर्याय द्रव्य सन्मुख होती है, तब देह के परमाणु कोई सहायक नहीं। क्योंकि जिस पुण्य के उदय से यह देह मिला, वह पुण्य का उदय भी जब सहायक नहीं है अनुभूति में, पुण्य का उदय भी जड़ का परिणाम है। पुण्य का उदय जिस भाव से वो पुण्य बंधा, वह शुभ भाव, वह शुभ भाव भी निर्विकल्प अनुभूति में सहायक नहीं, बाधक नहीं। वह शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न हो, इसलिए ऐसी उदासीनता। ज्ञानी की यह उदासीनता, अज्ञानी जो सुनता है, विचार करता है कि किसी पराये के प्रति मुझे द्वेष नहीं करना है, राग नहीं करना है, उदासीन होना है। मित्र मिले, शत्रु मिले, न राग न द्वेष, न कोई विरोध, उदासीन। अज्ञानी संयोग मात्र में ही अटकता है, मगर ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी उदासीन है, ज्ञानी अलिप्त है। यह अलिप्तता निराली है। जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों के प्रति तुम उदासीन रहो। विकल्पों के प्रति अर्थात जो विकल्प उत्पन्न हुए, वे विकल्प ज्ञान के ज्ञेय है। और ज्ञेय के प्रति ऐसी उदासीनता कि ज्ञेय के प्रति विरोध नहीं। जो भी विकल्प उत्पन्न होते हो, उन विकल्पों से स्वयं को जब तक तुम दूर न देखो, तब तक उदासीन नहीं रह सकोगे। इसलिए उदासीनता, जो भी स्थिति हो, मैं चुपचाप उसे जानता हूं, देखता हूं, विरोध नहीं करता हूं। विरोध नहीं करता हूं। किससे? कि शरीर में बीमारी आई और बीमारी मिट गई। मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैंने कोई विरोध नहीं किया। ये भाव जब तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होता है, तब तुम्हारा जोर विकल्प की ओर है कि मेरे अब ऐसे विकल्प हुए और ऐसे विकल्प नहीं हुए। मगर विकल्प की ओर जोर नहीं, जोर है ज्ञान पर, कि जो ज्ञान विरोध नहीं करता। ज्ञान विरोध नहीं करता, क्योंकि ज्ञान का कार्य भगवान मात्र जानना है, विरोध करना ज्ञान का कार्य नहीं। जो मात्र जानना है, और इसलिए ज्ञेयों के प्रति विरोध नहीं। वह ज्ञेय फिर शुभ भाव रूप क्यों न हो। इसलिए जब भगवान की भक्ति का विकल्प उत्पन्न हो कि लाओ मैं चैतन्य तत्व विचार सुनूं, ये विकल्प उत्पन्न हो, या फिर उपवास करने का विकल्प उत्पन्न हो, या फिर पूजा करने का विकल्प उत्पन्न हो, ये जो विकल्प की उत्पत्ति हो कि भूखे को अन्न दे दूं, प्यासे को पानी पिला दूं, ये जैसे भी विकल्प उत्पन्न हो, ये शुभ भाव के उत्पत्ति के काल में वह उदासीन रहता है। वह उदासीन ऐसे रहता है क्योंकि ज्ञान 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 की जो धारा है, बस इस ज्ञान में परज्ञेय का प्रवेश नहीं, वो विकल्प का प्रवेश नहीं। विकल्पों के प्रति ऐसा मात्र ज्ञाता दृष्टा, और विस्तार नहीं देखता है विकल्पों में। ऐसा विकल्पों में विस्तार नहीं, तभी तो तुम ज्ञान के
ज्ञान के शुद्ध स्वरूप को भोग सकोगे, वरना दुख को भोगोगे। इसलिए दुख को भोगोगे भगवान, क्योंकि तुम्हारा जो जोर है वो विकल्प रूप है, विकल्प पर है, और विकल्प स्वयं दुख स्वरूप है। जिसका जोर दुख पर ही होगा वह दुख को ही तो भोगेगा। दुख पर जोर होगा तो दुख को भोगेगा, आकुलता पर जोर होगा तो आकुलता को भोगेगा, और निराकुलता पर जोर होगा तो निराकुलता को भोगेगा। ज्ञान सदैव निराकुल है, उसमें आकुलता नहीं। इसलिए बस मैं ज्ञान मात्र हूं। ये विकल्प आए और जाए, मुझे उससे क्या लेना देना भगवान। बस तुम ऐसे ही देखो, विकल्प आए और जाए, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं ज्ञान मात्र हूं। और तब तुम पाओगे कि ये ज्ञान का जो कार्य है जानना, उस जानने में ये विकल्प कहीं बाधक नहीं बनते, कहीं सहायक नहीं बनते। और ऐसा ही ज्ञान का जानना जब न्यायक को जाने, ज्ञान का जानने रूप परिणमन जब त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जाने, तब फिर विकल्प कहाँ बाधक बने। पर द्रव्य कैसे भी हो, पर द्रव्य कैसे भी हो, इसलिए अनुभूति अंतर में है। इसलिए अनंत परमाणु, एक भी परमाणु बाधक नहीं बनता, सहायक नहीं बनता। क्योंकि ज्ञानी को जब अनुभूति हुई चौथे गुणस्थान में, जब आत्मा की अनुभूति होती है, तब शरीर के परमाणु तो है ना। शरीर के परमाणु होने पर भी ये परमाणु कहाँ है, एक क्षेत्रावगाही कहे। जहां आत्मा है वहां देह है, मगर ये शरीर के परमाणु कैसे है, उस पर जोर नहीं। ये शरीर के परमाणु कैसे है, उस पर जोर नहीं। वहां अनुभूति न्यायक की है, देह की अनुभूति नहीं, न्यायक की अनुभूति है। देह के परमाणु तो है, वह कैसे है, किस रूप में है, उस पर जोर नहीं। उस पर जोर नहीं, परमाणु की स्थिति कैसी, उस पर जोर नहीं। उपयोग कहाँ है, उपयोग कहाँ है, उपयोग स्वरूप में है। क्योंकि यदि इतना बुखार तेज हो, शरीर के परमाणु गर्म हो, इतना तेज बुखार आया हो, और जैसे ही समाचार मिले, बेटा परिणाम पत्र लेकर आए, और समाचार मिला कि बेटा परीक्षा में पहले क्रमांक पर पास हो गया, पूरे स्कूल में उसका पहला नंबर आया, और मां को कितनी खुशी होती है। यहां शरीर में इतना बुखार है, शरीर के परमाणु कितने गर्म है, मगर गर्म परमाणु से क्या लेना देना। वो खुश होती है, वो खुश होती है, परमाणु उसे बाधक सहायक नहीं, क्योंकि उसका उपयोग है, वो वहां गया जहां उसे राग है। उपयोग कहाँ है वह महत्वपूर्ण है, यहां परमाणु कैसे है यह महत्वपूर्ण नहीं। और शरीर इतना स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, भरपेट भोजन कर बैठे हैं, इतना शरीर स्वस्थ है। और जैसे ही पता चले कि बेटे की मृत्यु हो गई, तो शरीर के परमाणु स्वस्थ होने पर भी वहां शरीर में तो कोई शिकायत नहीं, मगर उपयोग कहां गया। महत्वपूर्ण यह है कि उपयोग कहां है, उपयोग कहां है। और निर्विकल्प अनुभूति के काल में शरीर मांस मज्जा, ये खून हड्डी, ये सब है, मगर उपयोग न्यायक देव में है। कोई बाधक नहीं बनते ये शरीर के परमाणु। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम शरीर के परमाणु को बाधक और सहायक देखो ही मत। तुम शरीर को ही मत देखो, तुम ज्ञान को देखो। और ज्ञान के स्वरूप को जब तुम पहचानो, तब ये कौन से परमाणु, उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि परद्रव्य क्या बाधक बनेगा, परद्रव्य क्या बाधक बने। क्योंकि जब अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति, कैसे कैसे दुखी लोगों के बीच में रह करके, तुम संसार में रह करके कैसे अनुभूति को उपलब्ध होगे भगवान। जहां तुम रहते हो वहां परिवारजन, जहां पति पत्नी, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, एक को रुचि एक को अरुचि,
धर्म की अरुचि है, और द्वेष जो करता हो, जो स्वयं इतना धर्म के प्रति द्वेष करता हो, दुखी होता हो। बच्चे धर्म का विरोध करते हो कि ये क्या, हमारा ध्यान रखो। माता पिता से शिकायत करता हो बच्चा कि हमारे लिए समय नहीं देते हो, आप तो चैतन्य चैतन्य, उसे धर्म के प्रति नफरत है। पति को, जीवन साथी को धर्म के प्रति नफरत है। परिवार में और भी रिश्तेदार धर्म के प्रति नफरत है। मित्र भी शत्रु हो गए, उन्हें भी धर्म के प्रति नफरत है कि क्या धर्म। ऐसे माहौल के बीच में दुखी जन जो धर्म के प्रति नफरत करते हैं, उनके साथ में रह करके तुम्हारा धर्म कैसे होगा। छोड़ो, तुम उनसे दूर जाओ, जाओ उनसे दूर चले जाओ, जंगल में चले जाओ। नहीं, जंगल में चले जाने पर भी दुखी तो साथ में ही रहेंगे, दुखी का संग साथ में रहेगा। क्योंकि जहां जाओगे वहां देह को लेकर के ही तो जाओगे ने, देह के साथ में ही तो जाओगे ने। और देह के अंदर मांस में, खून में अनंत निगोदिया है, अनंत दुखी है। दुखी से दूर हुआ ही नहीं जा सकता। अनंत निगोदिया शरीर में है, विज्ञान की भाषा में बैक्टीरिया, और वो तो बैक्टीरिया में ही सीमित रहे। यहां तो अनंत निगोदिया जीव, अनंत दुखी। संसार में सबसे दुखी निगोदिया जीव, सबसे अधिक से अधिक दुख निगोदिया का दुख कहा। अनंत काल से दुख भोगता है ऐसा निगोदिया। और ऐसे अनंत निगोदिया हो, वो तो 90वें गुणस्थान के अंत में, वहां जो आपने सुना 90वें गुणस्थान में जब प्रवेश हुआ, कि वहां से वो प्रक्रिया शुरू हुई। निगोदिया के 90वें गुणस्थान के प्रारंभ से वह अंत तो होगा जब परम औदारिक शरीर होगा। शरीर में ही अनंत निगोदिया दुखी है। भावलिंगी मुनिराज को भी ऐसे ही अनंत निगोदिया जीव शरीर में है, और हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प अनुभूति होती है। दुखी के बीच में रह करके सुख को कैसे भोगा जा सकता है, क्योंकि उपयोग न्यायक की ओर हो। बस पुरुषार्थ इतना कि मैं चैतन्य मात्र हूं, पर द्रव्य पर जोर नहीं, देह पर जोर नहीं, और पर जीव पर जोर नहीं, पराये जीवों पर जोर नहीं। जहां मैं हूं, बस वहां पर, वहां अनुभव किसका हो रहा है, अनुभव पर जोर। अनुभव अनुभव अनुभव, यहाँ तो ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। क्योंकि आकाश है न, ये आकाश, आकाश के प्रदेश पर, जहां जिस स्थान पर तुम बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, तुम्हारा जैसा 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 अनुभव है, ज्ञानियों की संगति में रहने पर अज्ञानी को अनुभव होता है नहीं। अज्ञानी अपनी अंतर में स्पर्शना को उपलब्ध होता है, कि अनुभव को उपलब्ध होता है। क्योंकि जहां आत्मा है, आत्मा कहाँ है, आकाश में, खाली जगह में है न। तो खाली जगह में आत्मा है, तो खाली जगह को भी वहां अनुभव होना चाहिए आनंद का। जिस स्पेस पर आत्मा रहता है, वह स्पेस स्वयं ही आनंद को भोगना चाहिए जब ज्ञानी आनंद को भोगते हैं। अथवा फिर अज्ञानी जब दुख को भोगता है, तो वो स्पेस को भी दुख भोगना चाहिए। आकाश दुख को नहीं भोगता, आकाश सुख को नहीं भोगता। वह भोगने वाला वह जीव है, जिसमें भोगने का सामर्थ्य है, जिसमें भोगने की पात्रता है, जिसमें भोगने की योग्यता है। ये भोगने वाला कोई पराया, बाधक नहीं, सहायक नहीं, कोई भी पराया। मगर अभी काल अशुभ है, अशुभ काल में आनंद को कैसे भोगे। नहीं, जिस काल में अज्ञानी दुख भोगता है, उसी काल में अनंत सिद्ध आनंद को भोगते हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला से नीचे नहीं उतर गए, वे आनंद को भोगते हैं। दिन हो रात हो, शुभ और अशुभ कोई काल, काल क्या, वह तो त्रिकाल। ऐसे चैतन्य की अंतर में अनुभूति हो, ज्ञान में न्यायक की ऐसी अनुभूति। मैं भगवान आत्मा
जहां मैं हूं वहां तो कोई नहीं, यहीं से उदासीन हुआ। दुख तो है ना, इतना दुख है, मगर दुख होने पर भी उदासीन है। दुख को परज्ञेय जाना, दुख से छूटना नहीं है, दुख के साथ में जो पकड़ है वो पकड़ से छुटकारा। वो दुख से छुटकारा नहीं, दुख से बंधा ही कौन है? ज्ञान कभी दुख से बंधता ही नहीं है। अनंत दुख जो भोगा है ना, ज्ञान तो ऐसा निर्मल जानना जिसका स्वभाव है, वो दुख से बंधे कैसे? तुम्हारा ऐसा निर्मल निर्मल ज्ञान। ये भगवान आत्मा, ये निर्मल ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान पर तुम्हारा ऐसा जोर हो भगवान, दुख पर नहीं। छुटकारा वहां नहीं, तुम्हें दुख को तो पकड़ना ही नहीं है, तुम्हें पकड़ना है ज्ञान को। और ज्ञान में ज्ञान की पकड़ हो कि बस दुख को छुए बिना दुख से छुटकारा। दुख छूट गया, दुख छूट गया, अब दुख छूट गया है, दुख रहा ही नहीं, दुख मिट गया, दुख चला गया, दुख चला गया। मगर यहां तो ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आया है। ऐसा है, ऐसा है। गाय को रस्सी से बंधा है, गाय को छुए बिना गाय मुक्त हो सकती है। गाय को छूना नहीं, कहते हैं गाय बंधी, मगर गाय को छुए बिना रस्सी को ही खोलना है, क्योंकि बंधन रस्सी में है, गाय में तो बंधन है ही नहीं। ये दोनों में भेद ऐसा कि बस यहां मेरी श्रद्धा में जो विपरीत पना है, बस वह ठीक हो जाए। दुख को तो छूना भी नहीं है, यहां श्रद्धा सम्यक हो जाए। और रस्सी को खोला कि खोलते समय कि ये रस्सी में जो गठान है वो गठान है, बस वहां पर ही जो गड़बड़ है वो गठान में है। मगर जब तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो वह गठान है क्या? जैसे ही गठान खोलोगे और खोलने पर देखो कि रस्सी कहां गई, रस्सी दिखती ही नहीं है। रस्सी कहां गई, रस्सी को ढूंढने जाओ कि रस्सी ही रस्सी दिखेगी, गठान तो दिखेगी ही नहीं। रस्सी ही है, गठान तो है ही नहीं। और वो गठान कहां मर करके गई? पाओगे कि गठान और कुछ भी नहीं, वो रस्सी का ही टेढ़ा मेढ़ा रूप था, मगर गठान में रस्सी ही फैली थी और कुछ भी नहीं। ये ज्ञान में ज्ञान ही फैला है। भले अज्ञान कहते हैं, भले मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मगर ज्ञान जो झूठा ज्ञान, मगर ज्ञान में व्याप्त तो ज्ञान ही है और कोई भी नहीं। विकार कैसे ज्ञान में आए? ज्ञान के परिणमन में ज्ञान का ही तो परिणमन होगा, विकार का परिणमन कैसे होगा? ऐसा ये ज्ञान, ये बंधन होकर के भी बंधन नहीं है। भगवान आत्मा, ये विकार होने पर भी जिसमें विकार नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है भगवान। ये ज्ञान को विकार से छूटना नहीं है, उदासीन होना है। जो करता हो उसे करने देना, ऐसा है। उसे करने देना अर्थात उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसे ही देखना। विश्व में इतने युद्ध होते हैं, इतने परमाणु बम बनते हैं, क्या लेना देना? मैं किस किस युद्ध को रोकने जाऊं, कहां कहां मैं उस युद्ध को बंद करने जाऊं? मेरी तो रुचि अपने घर की रुचि है, ये ज्ञायक की रुचि। जैसे ही विकल्प उत्पन्न हो, मुझे रुचि ज्ञायक की है, रुचि ज्ञायक की है, रुचि ज्ञायक की है। और जितना जितना तुम गौण करते जाओ, वो आएंगे ही नहीं, ये विकल्प उत्पन्न होएंगे ही नहीं, मेहमान आएंगे ही नहीं, यदि मेहमान की ओर देखा नहीं। मेहमान को कहना भी मत कि तुम चले जाओ मेरे घर से, बस अपने में लीन रहो, अपने काम को जो करता रहे, मेहमान चले जाएंगे।
जिसके अंतर में यह जागृति और आनंद को भोगने का कार्य, वह जो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ ने, विकल्प तो गए, विकल्प को दूर किया नहीं है, विकल्प तो अपने आप गए, मगर ये ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञायक, ऐसा जो जानना, ज्ञान में ज्ञायक को जानना, ये स्वतंत्रता है। ये ज्ञान के स्वरूप को जिसने समझा ने भगवान, उसी ने भगवान आत्मा को समझा है, ज्ञान के स्वरूप को समझा। फिर ये देह की क्रिया हो मगर अंतर में वही जल का स्रोत जैसे बहता हो ने, जल का स्रोत नल पर जैसे छन्नी बंधी हो ने, छन्ना बांध करके रखते हैं तो छन्नी वहां पर नल के ऊपर बंधी और पानी जैसे बहता हो, पानी का प्रवाह जैसे बहता हो, नल में से आता हो, मगर छन्नी को छूते समय भी कि उसमें से पानी आ रहा है ऐसा नहीं, ये पानी का प्रवाह ही तुम देखो। परमाणु अलग देखो, छन्ने के परमाणु को अलग देखो, और पानी के प्रवाह में बस ऐसा जो बहना वो पानी 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 पानी। ऐसे ही ये आग के परमाणु, जैसे ही पदार्थ को जाना, यहां पर छन्नी में तो कुछ भी नहीं, वह जो ज्ञान है, और वहां पानी तो अंदर से बाहर आ रहा है ना, यहाँ तो ज्ञान का जानना जानना अंतर में ही होता है, और ये परमाणु तो बाहर में है, ये परमाणु। इसलिए अनुभव होता है ना भगवान, ज्ञान का अनुभव ज्ञान में ही होता है। ऐसा ये भगवान आत्मा, जिसमें ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव होता है। ये इंद्रियादि, ये तो आंख एक नहीं भगवान, ये सारा शरीर ये छन्नी की भांति, और पानी 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 का प्रवाह, वो अंतर में, वो तो क्षेत्र का प्रवाह कहा ने, कि अंदर टंकी में से पानी बाहर में आया ऐसा प्रवाह। यहां वो क्षेत्र से अलग अलग आगे जाता है ऐसा ज्ञान का नहीं, यहाँ काल में परिवर्तन होता है, पहले समय की पर्याय में जानना, दूसरे समय की पर्याय में जानना, ऐसा जो जानना 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 प्रवाह है। आ ऐसा जानना जानना प्रवाह है भगवान। आ आ आ आ ये जो जानना 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 प्रवाह है, उसमें तुम्हारी शिकायत होगी कैसे? हे चैतन्य परमात्मा, तेरी शिकायत नहीं होगी कि ये इंद्रियों के साथ में अब कैसे रहो, क्योंकि वो पानी शिकायत करे कि अरे ये छन्नी के साथ में कैसे रहो, वो प्रवाह शिकायत करे कि छन्नी के साथ कैसे रहो, वो रहता ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो, उसकी उसकी जो यात्रा है, उसका जो परिणमन है, वो H2O, वो जो पानी है, वहां वो परमाणु वहां कहीं पर भी नहीं है। नल के परमाणु, छन्नी के परमाणु, ये परमाणु कहीं पर भी नहीं है, पानी का प्रवाह है वहां। ऐसा हो भगवान, ये प्रवाह ज्ञान का, वो ज्ञान का प्रवाह, ये प्रवाह जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, ये नदी का प्रवाह पानी का प्रवाह है। बोलते हैं ऐसे कि नदी का प्रवाह, नीचे नदी का सपोर्ट है ना, नदी अर्थात नीचे जो रेत वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो जो उसके ऊपर पानी बहता है, बहता पानी है, नदी तो है, बहती नदी, मगर वो बहती नदी कह करके ये कहते हैं पानी बहता है, नदी नहीं बहाती। वहां पर बड़े बड़े पत्थर भी है, मगर पत्थर में वो शक्ति नहीं जो पानी में वो बहने का सामर्थ्य है, ऐसा वो पत्थर में नहीं है। वो परिणमित कौन हो रहा है? पानी परिणमित हो रहा है। इसलिए वो पानी के नीचे जो परमाणु देखते हैं, जिसे दुनिया खाली नदी कहती है, कोरी नदी पड़ी है, मगर वो कोरी नदी पानी को नहीं बहाती, वो पानी का प्रवाह जो बहता है, ऐसा अंतर में जिसमें ओ भगवान। और नदी को छुए बिना, हो नदी को छुए बिना पानी के प्रवाह को छूना, नदी में तो पैर भी नहीं जाता, तैरता है ना जो, नदी में पैर भी नहीं जाता, और ऊपर पानी के प्रवाह की ऐसी अनुभूति। हाँ,
ऐसे ही ज्ञानी को इंद्रियों के ये परमाणु हो, ये तो मुर्दा ऐसे पड़ा हो, मुर्दा पड़ा हो, और उसके ऊपर से जैसे ज्ञान तीरता हो, ज्ञान का प्रवाह जैसे मुर्दे के ऊपर बहता हो। मगर ये मुर्दे, ये पांच इंद्रिय के मुर्दे, ये पांच इंद्रिय के मुर्दे ज्ञान को बहाते नहीं है। ज्ञान का बहना वो ज्ञान का अंतर का सामर्थ्य है। ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। और प्यासा व्यक्ति, भगवान, प्यासा व्यक्ति, अज्ञानी को प्यास लगती है ना, तो अज्ञानी को प्यास लगती है वो नदी में जो पत्थर है ना, वो पत्थर को वो जीभ लेकर के वो नदी में वो रेत है, रेत को कोई छूने जाए, कोई पत्थर को छूने जाए, नदी में वहां सब पड़ा है। ऐसा है। या फिर कोई नदी के ऊपर जमी हुई वो काई, लील जमी जाए ना, लील, ये लील काई, काई को जो जीभ लेकर के छूने जाए कि मेरी प्यास मिटे, पता तो दिया था कि नदी में जाओ वहां प्यास मिटेगी, मगर जहां का पता दिया वो वहां गया, मगर पहचान नहीं थी कि नदी की रेत को नहीं, नदी की काई को नहीं, वहां जो सहज प्रवाह, जो निर्मल प्रवाह, उस प्रवाह को छूना है। ऐसा हो। ऐसे ही ज्ञान के प्रवाह में हो, देह के परमाणु की रेत हो, या राग और द्वेष के विकल्प की काई हो, दोनों की स्पर्शना नहीं, पर्याय में सहज ऐसे ज्ञान की स्पर्शना, ज्ञान स्वभाव, बहता हुआ नहीं, बहते हुए प्रवाह में तो वो ज्ञान प्रतिबिंबित होता है। मगर यहाँ जो अनुभव में आया मैं भगवान आत्मा, ऐसा अंतर में ये अनुभव में आया, ये पर्याय में वेदन में आया कि यही मैं हूं, ऐसा भगवान आत्मा है। भगवान ये स्वरूप ऐसा है। पर्याय का प्रवाह हो, पर्याय में ऐसा परिणमन, पर्याय में परिणमन होने पर भी एक समय की पर्याय जैसा सामर्थ्य हो भगवान, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, और उसमें प्रतिबिंबित हो संपूर्ण द्रव्य, अनंत गुणाधिपति। एक पर्याय हो, एक पर्याय, गुण, एक गुण की अनंत पर्याय होती है, वो भी भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक, भविष्य की अनंत अनंत, ऐसे गिने तो अनंत अनंत पर्याय एक गुण की, एक गुण की, और उसमें ये एक गुण की अनंत पर्याय, अनंत गुण, और एक द्रव्य। मगर एक समय की पर्याय में वो जो एक द्रव्य प्रतिबिंबित हो, ऐसा। हाँ 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 हाँ। एक समय की पर्याय में ऐसा हो भगवान, एक समय की पर्याय, पर्याय तो कितनी छोटी, एक समय की पर्याय, मगर एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव, तीनों काल में टिक कर रहने वाला भगवान आत्मा जानने में आता है। ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा एक समय की, एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में, पर्याय को लंबा खींचने के, पर्याय को बड़ा होने की जरूरत नहीं, वो तो एक समय का ही उसका अस्तित्व है। ऐसा है। पहाड़ कितना बड़ा है, कि पहाड़ तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, हिमालय, हिमालय का पहाड़ है। ऐसा है। इतना बड़ा पहाड़ है, मगर जितना बड़ा पहाड़ है उस पहाड़ को देखने के लिए आंख को पहाड़ जितना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो। जो देखती है ना, देखने वाली को, जिसको देखती है उतना बड़ा होने की जरूरत कहाँ है। एक समय की पर्याय में त्रिकाली भगवान आत्मा जानने में आता है। ऐसा है। ये एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय, एक आंख है, वो आंख का सामर्थ्य ऐसा है कि पूरा पहाड़ भी वो देख ले, एक आंख, ऐसा सामर्थ्य है। एक समय की पर्याय, यह भगवान, ये भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में जानने में आता है। हाँ, ऐसा है। एक समय की पर्याय और भगवान आत्मा, तो ये शक्ति है।
तो फिर वर्तमान में एक समय की पर्याय है और भगवान आत्मा भी है, तो जानने में क्यों नहीं आता? ऐसा हो भगवान, ऐसा भगवान। हाँ 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 हाँ। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इतना विराट पहाड़ है, इतना विराट पर्वत है, और आंख भी है, तो पहाड़ क्यों नहीं दिखता? कि एक छोटा सा कण का आंख में ऐसा गिर गया है। आंख में एक छोटा सा कण हो, पहाड़ जितने बड़े 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 पहाड़ को न देखने के लिए पहाड़ जितनी बड़ी वस्तु बीच में आनी जरूरी नहीं है। एक छोटा सा रजकण यदि आंख में गिरे कि पहाड़ दिखता बंद हो जाता है। ये रजकण जितनी भूल है, पहाड़ ये चैतन्य त्रिकाली न्यायक तो परिपूर्ण है भगवान। और एक समय की पर्याय जिसमें मिथ्यात्व का ये कण पड़ा हुआ है, ये झूठी मान्यता का कण कि परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये मिथ्यात्व मिथ्यात्व का भाव जो है ना, वो एक छोटा सा कण है। ऐसा इसलिए कहा सदगुरु वैद सुजान, परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ये सदगुरु देव भगवान ऐसे अनंत ज्ञानी हो, ये दो नहीं, ऐसे अनंत ज्ञानी हो, अनंत सदगुरु वैद। ऐसा वैद होते हैं ना, जैसे आंख में ऐसा हो भगवान। तू श्रद्धा रख, तेरी तो श्रद्धा रख, तेरी तेरी बीमारी दूर होगी। सदगुरु माँ है ना, गुरु माँ है, गुरु ही माँ है। ऐसा बच्चे के आंख में कण पड़ गया, कण गिर गया हो ना, ऐसा माँ वो आंख के ड्रॉप्स लेकर के आती है ना, आई ड्रॉप्स, वो बूंद डालती है आंख के अंदर, बूंद डालती है, आंख को खोलती है। बच्चे को ऐसा लगे नहीं नहीं, बच्चा आंख बंद करता है, माँ आंख जानबूझकर खोलती है। वो कहता है पीड़ा होती है, कण गिरा है, मगर कहती है तो भी अंदर में ये औषधि मैं डालूंगी, ये औषधि डालूंगी। ऐसा है, ये औषधि डालूंगी, तुझे श्रद्धा रखनी होगी, तेरी आंख नहीं फोड़ूंगी। ऐसी सदगुरु ये कहते हैं, तेरी आंख में ये चैतन्य की पुकार की औषधि, ये औषधि डालते हैं, वो कण निकलेगा। ऐसा हो, ये औषधि डालते हैं, ये कण निकलेगा। मगर आंख में जब औषधि डाली तो कण भी निकल गया, और वो जो ड्रॉप्स डाले थे ना, वो जो बूंदे डाली, वो बूंद भी निकल गई, सब निकल गया। ऐसा ही स्वरूप है भगवान। मिथ्यात्व भी दूर होता है और वाणी भी निकल जाती है, वहां तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मिथ्यात्व लेकर के न्यायक नहीं दिखता, और उपदेश लेकर के न्यायक नहीं दिखता, ज्ञान में भगवान। ऐसा ये न्यायक न्यायक प्रत्यक्ष दिखता है भगवान। हा 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 हा। ऐसा तुम्हें भगवान ये दर्शन होगा, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा साक्षात अनुभव में आए, ऐसा है। ये स्वरूप की अनुभूति हो, ये चमड़े की अनुभूति नहीं, ये ज्ञान में न्यायक की अनुभूति ऐसी तुम्हें हो। तुम्हें इतनी तो श्रद्धा रखनी होगी, इतनी तो श्रद्धा रखनी होगी। तुम्हारी आंख नहीं फोड़नी है भगवान, वो आंख नहीं फोड़नी है। थोड़ा खटकेगा, खटक तो होगी, थोड़ा चुभेगा, वो चुभेगा, मगर अंतर में ये दृढ़ता की तैयारी है, इतनी श्रद्धा की बीमारी दूर होगी। ज्ञान की निर्मल पर्याय में न्यायक का दर्शन, ऐसा एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक का दर्शन। पूर्व में कितनी भी पर्याय बीती ने, वो पर्याय भूतकाल की, वो भूतकाल की पर्याय बीत गई सो बीत गई हो। आ, 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 वहीं पर वो काल बीत गया ने। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में जहां जानने में आया, जहां ये पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ, और उसके पूर्व की पर्याय ऐसा हो,
4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई न, तो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे ये भूतकाल की पर्याय है ना, वो उत्पन्न हुई, ऐसा हो। ये उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, ऐसी जो भूतकाल की पर्याय, अनंत पर्याय बीती, ऐसी अनंत पर्याय, ये भूतकाल की पर्याय अनंत बीती, मगर वर्तमान की पर्याय जो उत्पन्न हुई, ऐसी वर्तमान की पर्याय में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया। उसका मतलब ये कि भूतकाल की अनंत पर्याय बीती, वहां दुख भोगा ने, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप समझना भगवान। ये अनंत पर्याय में दुख भोगा ने, ऐसा अनंत पर्याय में दुख भोगा, वो वर्तमान में बाधक बनता नहीं है, वर्तमान में आनंद को भोगने में बाधक नहीं बनता, क्योंकि वो पर्याय तो मर गई, ऐसा। उस कारण से वर्तमान, इसका मतलब ये कि पर्याय की स्वतंत्रता ऐसी है कि कितना भी दोष भूतकाल में हो, मगर वर्तमान में यदि पर्याय में जागृति है, तो तुम्हारे भूतकाल के कोई भी दोष बाधक नहीं बनते हैं, क्योंकि जो केवली परमात्मा अनंत सुख को भोगते हैं, भूतकाल में निगोद का दुख भी है ना उनको, भूतकाल में तो है ना, मगर वर्तमान की पर्याय में अनंत आनंद को भोगा जा सकता हो, ऐसा एक समय की पर्याय का सामर्थ्य है, जिसका दूसरी किसी भी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये संबंध काटो कि कल मेरे ये, परसों मेरे ये, ऐसे भाव आए, ऐसे भाव आए, नहीं भगवान, वर्तमान की ताजी पर्याय में त्रिकाली न्यायक का भोग, बस ये पर्याय एक समय की पर्याय का सदुपयोग हो गया, उससे क्या। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो भगवान, ये तो नई पर्याय उत्पन्न हुई, जहां ऐसा नई पर्याय, पर्याय ही नई है, ऐसे हो। कोई व्यक्ति मांसाहारी है और मांसाहारी व्यक्ति ऐसा मांस खाने वाला हो, ऐसे परिवर्तन आ जाए न, तो शाकाहारी हो जाए, तो जिस जीभ से उसने मांस खाया था, ऐसा हो, जिस जीभ से मांस खाया था, वो मांसाहारी व्यक्ति, अब वो जीभ काट करके फेंकना नहीं है, जीभ तो वही रहेगी, अब वो जीभ पर मांस नहीं खाता, वहां चखता नहीं, अब वो सब्जी वगैरह ऐसे शाकाहारी हो गया। अब वो व्यक्ति जो आज सब्जी खाता है, अब वो मांस को छूता भी नहीं, वो मांस भक्षण नहीं करता, वो शाकाहारी व्यक्ति, अब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे हीन देखोगे, वो कहे क्योंकि भूतकाल में तो सब मांसाहारी थे, कौन शाकाहारी था, सब मांसाहारी थे, ऐसे। ये सब परिभ्रमण किया ना, पंच परावर्तन किया ना, सिंहादिक सैनी है, निबल पशु अति खाए, ये निबल पशु, निर्बल पशुओं को खाया है, सिंह होकर के भूतकाल में सिंह हुआ, चित्ता हुआ, बाघ हुआ, ये सब जानवर में वहां पर मांस खाया था ना, मगर अभी वो नहीं खाता कि चलो सदाचारी है। जिस व्यक्ति ने मांस का भक्षण किया था और वो व्यक्ति अब मांस का भक्षण नहीं करता, उसे हम सदाचारी कहते हैं, कि जीव तो वही है ना, वो जीव वही है, मगर अब वो रस किसका चखता है, जीभ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है, रस किसका चखता है। ऐसे ही यहां तो वो जीभ वही की वही रही न, जीभ वही है, वही जीभ। यहां तो कहते हैं पर्याय वो तो मर गई, यहां तो नई जीभ आई है, नई जीभ आई, तो फिर वो पुरानी जीभ भी गई और पुरानी जीभ में चखने में आने वाला भी गया, भूतकाल का विकल्प भी गया और विकल्प का अनुभव करने वाली पर्याय भी गई। यहां तो नई पर्याय उत्पन्न हुई और त्रिकाली न्यायक को लक्ष्य में लेने वाली, अब वहां दुख हो कैसे, ऐसा। इसलिए वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो सकता है, भले हिस्ट्री उसकी ऐसी खतरनाक हो, ऐसा हो भगवान। ये सब इतने इतने आतंकवादी गुंडे हिस्ट्री शीटर होते हैं ना, ऐसे हिस्ट्री शीटर, ये प्रत्येक अज्ञानी हिस्ट्री शीटर है,
मगर फिर भी वर्तमान में स्वीकार करे तो आनंद का भोग हो। ये वर्तमान की पर्याय में ऐसा हो। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक एक समय की वर्तमान की पर्याय में, ये त्रिकाली न्यायक वर्तमान की पर्याय अनित्य एक समय की। हाँ 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 हाँ, एक समय की वर्तमान की पर्याय, एक समय की, मगर वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक की जो नित्यता है, वो नित्यता नित्यता को जानती है, ऐसा एक समय की ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य है। दोनों का स्वभाव कैसा है? विपरीत है। पर्याय एक समय की, द्रव्य त्रिकाली। हाँ, हाँ, हाँ। विरोधी विरोधी, इतने विरोधी है धर्म कैसे हो? पर्याय कहती है द्रव्य मेरा विरोधी है, क्योंकि मैं एक समय की, और पर्याय पर्याय एक समय की, और द्रव्य अनादि अनंत है। ऐसा है। और एक समय की पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं द्रव्य हूं, उसके साथ में ऐसा मैं द्रव्य हूं, विरोधी रहा कहां? वहां आनंद का भोग हुआ। आनंद 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 को भोगता है भगवान। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। वहां पर ऐसा आनंद को भोग करके अज्ञानी का ऐसा है न, त्योहार मनाया न, पर्व मनाया। पर्व मनाते समय ऐसा, हाँ, उस समय पर्याय में ऐसा है, पर्याय में पर्व मनाया, आनंद मनाया, वो त्योहार मनाया। बाकी सब जगत में देखो ने ऐसे, जिन लोगों के पास में पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल निर्धन, ऐसे कहते हैं ना कि जैन जैन जो होते हैं ना, जैन धनवान लोग होते हैं ऐसे। और बाकी सब जैसे कि बाकी लोगों के पास में, कि जिनके पास में गरीब लोगों के, जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों का जो त्योहार आता है ना, वो त्योहार ऐसा है कि जिसमें वो खाना इतना हलवा पूरी बना करके खाते हैं, क्योंकि जिंदगी में हलवा पूरी रोज रोज तो बनाते नहीं। जो रोज रोज हलवा पूरी बनाते नहीं, उनका त्योहार कैसा होगा? विपरीत होगा। कैसा विपरीत होगा? कि रोज रोज तो वो सूखी रोटी भी नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं, तो त्योहार के दिन में वो नए नए कपड़े पहनते हैं, त्योहार के दिन में हलवा पूरी बनाकर खाते हैं, उनका त्योहार ऐसा है। अब जैन लोग तो ऐसे कि हलवा पूरी रोज खाते हैं, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तो उनका त्योहार ऐसा है, पर्युषण के समय वो भूखे रहते हैं। त्योहार ऐसा होता है, रोज रोज जो तुम करते हो उससे विपरीत तुम्हारा त्योहार होगा। हलवा पूरी तो रोज मिलता था ना खाने को, इतने पैसे वाले हैं, कोई नहीं हो तो वो कि ज्यादातर तो ऐसे कि आप पैसे वाले लोग हैं। धनवान लोगों का त्योहार जो है ना, वो भूखे रह करके, और निर्धन लोगों का त्योहार है वो खाना पीना खाकर। बात यह है कि विपरीत से त्योहार है, विपरीत में ऐसा, विपरीत में विरोध नहीं है। एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्याय की, ये विपरीत नहीं, मगर पर्याय में वहां आनंद मनाया जा रहा है। विपरीत विपरीत नहीं है वो। हाँ हाँ, वो दुख तो भोगा ने, जो अनंत काल से दुख 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 भोगती थी, आज कुछ अलग तो हो। पर्याय अनादिकाल से पर्याय 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 में सुख मानती थी, त्योहार मनाया तो ऐसे मनाया कि अब नित्य द्रव्य में ऐसा कुछ नया होना चाहिए, त्योहार में कुछ नया होता है। ऐसा अनादिकाल से पर्याय ने पर्याय में अपनापन किया, वो त्योहार नहीं। त्योहार तब पर्याय में कुछ ऐसा नया हो कि पर्याय द्रव्य में अपनापन करे, ऐसा ये द्रव्य में अपनापन, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में पर्याय का एकत्व भगवान,
एक समय की पर्याय में ये सामर्थ्य है। जैसे ही ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न होना और ये निर्मल ज्ञान, वो विकल्प तो छूटते हैं। विकल्प, वो व्यवहार की भाषा ऐसी बोलते हैं कि ज्ञानी विकल्प से मुक्त हो गए, ज्ञानी को विकल्प से छुटकारा हो गया। ये व्यवहार से कहने की भाषा है भगवान, ये व्यवहार से कहने की भाषा है कि विकल्प से छुटकारा। वहां तो पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में न्यायक का दर्शन, दर्शन न्यायक का दर्शन, वो दर्शन माने ऐसा न्यायक का जानना पर्याय में। इसलिए त्रिकाली ध्रुव, एक समय की पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ न, वो आनंद प्रकट हुआ। द्रव्य तो एक ही है, मगर वो पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ, क्योंकि वेदन हुआ वहां पर्याय में, पर्याय में पर्याय का वेदन हुआ। पर्याय में द्रव्य के आश्रय से पर्याय का वेदन हुआ, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का होता तो चौथे गुण स्थान में जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, पांचवे में, छठे सातवें में मुनिराज को, ये आगे के गुण स्थान में द्रव्य तो वही है, द्रव्य अलग नहीं है, मगर फिर भी सुख में वृद्धि होती है ना। चौथे गुण स्थान में जो सुख है उससे अधिक सुख, सुख में वृद्धि हुई है, क्योंकि वितराग परिणति में वृद्धि हुई है। क्योंकि वो जो वेदन होता है वो पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। और द्रव्य तो पर्याय में आता ही नहीं है। द्रव्य का तो आश्रय, पर्याय का पूरा जोर ये स्वीकार कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय अपने को भोगती है, पर्याय भोगती है। ऐसे पर्याय 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 ऐसा भोगती है। भोग पर्याय में है, पर्याय में भोग है। इसलिए वेदन कहा है, पर्याय में वेदन होता है। इसलिए तो वो द्रव्य में वेदन नहीं होता, पर्याय में वेदन होता है। कि होता है ये हुआ न, होता, द्रव्य तो सत्ता स्वरूप है न, वो तो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप न्यायक देव, ये भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। ऐसा एक एक समय की पर्याय, पर्याय उत्पन्न होती हो, ऐसे एक एक समय की पर्याय। हीरे को छू करके जैसे कोई ऐसे निकलता हो ने, हीरे को छू करके निकलता हो। एक व्यक्ति कतार में ऐसा है, हीरे को छूकर निकला, दूसरा व्यक्ति आगे से आया, उसने हीरे को छुआ, बस हीरे को छू करके ही बस तृप्त हुआ कि मैंने हीरे को छुआ। और कोई व्यक्ति हीरे को छुए बिना ही आगे चला गया, वो छू नहीं सका। मगर ये जो व्यक्ति हीरे को छू करके निकलता है, वो आनंद को व्यक्ति भोगता है, हीरा आनंद को नहीं भोगता। वो बात ऐसी है, हीरा आनंद को नहीं भोगता, हीरे को तो मुख्य करके, हीरे की स्पर्शना से, हीरे के आधार से वो व्यक्ति आनंद को भोगता है। ऐसा तो एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की ये पर्याय, पर्याय ऐसा हो पर्याय। वहां तो कैसा है कि व्यक्ति एक आया और दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे व्यक्ति आगे आगे जाते। और हीरे को छूने के लिए कहाँ सामने जाना पड़ता है ना, हाथ यहाँ है और हीरा यहाँ, तो हीरे को छूने के लिए हाथ ऐसा हीरे की ओर जाता है, हाथ हीरे की ओर जाता है, ऐसा फिजिकल वहां जाना होता है ना। यहाँ तो ज्ञान का जो जानना रूप, ऐसा जो ऐसा, ये ज्ञान के जानने के प्रवाह में ही त्रिकाल स्वरूप, वो जानने में वो ही पर ही है, वो अलग नहीं है। इसलिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना पड़ता, उस पर्याय में ही तृप्ति होती है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में वहीं पर ही न्यायक को जानकर तृप्ति, मरी तो मरी मगर तृप्त होकर के कि यही मैं हूं।
ये द्रव्य पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, पर्याय ने द्रव्य को छू करके अपने में अपना आनंद ले लिया है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ऐसे ज्ञानी हो, इसके लिए भय भगवान, हे ज्ञान दीपक, अब तू कहाँ बैठा है। ऐसा हो भगवान, शिकायत तेरी रहेगी नहीं। संसार है, परिवार है, भोग है, विलास है, ये कहाँ कहाँ मैं हूं, मेरी मजबूरी क्या। कोई मजबूरी नहीं, तुझे कहीं हटना नहीं, कहीं जाना नहीं। यहाँ तो ये कि जो कतार है ज्ञान के जानने जानने रूप पर्याय की कतार है भगवान। हाँ, ये जानने रूप पर्याय का जो प्रवाह है, वो पर्याय की कतार है, वो कहाँ जाती है, जानने जानने रूप परिणमित होती है। आना जाना कहाँ हुआ वहां। ऐसा वो उत्पन्न होती पर्याय में वो द्रव्य का ऐसा दर्शन है। ये दर्शन तुम्हें हो, ये दर्शन तुम्हें हो भगवान। जैसे ही पर्याय की उत्पत्ति हुई, पर्याय उत्पन्न हुई, और वहां पर ही स्वरूप, ये स्वरूप न्यायक स्वरूप, फिर वो विकल्प बाधक नहीं बनेगा। अनंत निगोदिया का हो, उस समय तो आनंद प्रकट हुआ ने। भगवान आत्मा की ऐसी स्पर्शना हुई, पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना हुई, जब अनुभव हुआ, ऐसा अनंत ज्ञानियों का अनुभव है। ऐसा एक नहीं, अनंत ज्ञानियों का ये अनुभव है कि पर्याय में जब द्रव्य की स्पर्शना हुई, ऐसा पर्याय में द्रव्य की स्पर्शना हुई, आनंद आनंद और आनंद, आनंद का ये सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, और तुम पाओगे गौण कर दिया, इग्नोर कर दिया। आप इग्नोर करने का मतलब ये इग्नोर कर दिया है उसको, तो है वैसा कर देना मतलब बना है, उसकी ओर तो अब देखता नहीं। मैं तृप्त हूं, ऐसा ऐसा है। कोई भी वस्तु हो, अब इस वस्तु को हटा दो, मेरे सामने मत लाओ, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये वस्तु, ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं चाहिए, वो मेरे सामने आना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उसको प्रधानता नहीं दी। क्योंकि जब तुमने ये कहा कि ये व्यक्ति मेरे नजर के सामने नहीं चाहिए, तुम्हें रस है उस व्यक्ति में, तुम्हें फर्क तो पड़ता है। तुम बिना काम के बैठे हो, तुम्हारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल तुम्हारा इतना व्यस्त नहीं है, तुम फ्री बैठे हो, बिना काम के बैठे हो, इसलिए तुम्हें ये होता है। जो बिना काम का है ना, वो जो इतना व्यस्त है, जिसको आना है आए, जाना है जाए, ये भी विकल्प नहीं, उसको पता ही नहीं है ये भाव। ये तुम्हारी ज्ञान की पर्याय इतनी व्यस्त हो न्यायक में, न्यायक में, न्यायक में, कि दुख की ओर तुम्हें ध्यान ही न जाए कि दुख आया। ऐसा दुख आया, शरीर की क्रिया हो, वेदना हो, पीड़ा हो, ये सब हो भगवान, ये सब अगर ऐसा न्यायक, न्यायक और न्यायक में ही जो ज्ञान की पर्याय, इसी से ही तो निर्माण होता है, ये मोक्ष महल का निर्माण यहाँ होता है। ऐसा हो, समय बीतता है ना, दुनिया लगे ऐसा कि कोई ना आया, कोई पत्थर, न सीमेंट, न रेत, न पानी, न चूना, ये कुछ भी नहीं, और महल कैसे बनेगा। यहाँ ये चैतन्य की जागृति और ये ज्ञान 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 की ये जागृति,
कि मैं इतना व्यस्त हूं, मैं अपने में, इसलिए तुम्हारा सब देह का कार्य होगा, मगर अंतर में तुम्हारी ऐसी मस्ती होगी भगवान, वस्तु को लोगे तुम, सब तुम्हारा काम होगा। तुमने बर्तन को उठाया, वहां पर तुमने सब्जी बनाई, रोटी बनाई, तुमने ये सब काम किया, कपड़े लिए, तुमने कपड़े को धोया, ये काम किया, झाड़ू लिया, ये सब कार्य तुम्हारा होगा, मगर ज्ञान की पर्याय में न्यायक की जागृति ये रहे और उदासीनता रहेगी, इन सब में उदासीनता रहेगी। उदासीनता अर्थात है तो है, क्रिया हो रही है तो हो रही है, मगर अंतर में परिपूर्णता होगी, अंतर में खालीपन नहीं होगा। जैसे कोई जबरदस्ती किसी को झाड़ू लगाने के लिए कह दिया हो कि झाड़ू लगाओ और तुम्हें लगाना पड़े, ऐसा दर्द नहीं होगा। ये क्रिया इतनी गौण होगी कि अंतर की परिपूर्णता की मस्ती के साथ में ये बाहर का काम बाहर में होता रहता है। इसको कहते हैं निश्चय अंतर में है और व्यवहार के विकल्प को दूर से जानता मात्र है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है भगवान। ये ज्ञान की पर्याय में न्यायक, ये आज है, ऐसा त्योहार है। ये त्योहार रोज त्योहार है, ज्ञानी को तो समय समय पर त्योहार है। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान की पर्याय में न्यायक देव, ज्ञान की पर्याय में न्यायक देव का दर्शन, आंख से महावीर भगवान का दर्शन हो, ये तो बहुत हुआ, मगर ज्ञान की पर्याय में न्यायक देव का दर्शन इतना सहज 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 परिणम। ये आज ये स्वरूप भगवान समझ में आया ना, अभी तो समझो ये स्वरूप को और प्रयोग ऐसा होगा ना, बस फिर क्रिया तो होगी ना। देह की क्रिया से अब विरोध क्या रहा, उदासीनता रहेगी, ऐसे ही हो, ऐसा छोड़ नहीं देता, ऐसा जिसकी सत्ता ही नहीं मानी, जिसमें अपनी सत्ता नहीं मानी, फिर उसका होना न होना ये क्या, विकल्प तक को ऐसा देखोगे, फिर वो खाना नहीं खाएगा ऐसा नहीं, रोटी नहीं तोड़ेगा, रोटी लेगा, रोटी मुंह में रखेगा, ये सब क्रिया होगी, मगर वो छूना जो स्पर्शना जो न्यायक की है ना, वो छूटेगी नहीं, एक समय भी नहीं छूटती, वो जो है ना ऐसा कनेक्शन नहीं छूटता। ऐसा है, ये सब क्रिया होती है, ये सब क्रिया, इस क्रिया सब होती है, एक एक नया 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 है, मगर अंतर में है कि ये तो है, ऐसा ऐसा है। एक समय के लिए भी ये क्रिया होती है ना, उसमें वहां पर अंतर में ये सोचना नहीं पड़ता, अंतर में वो सोचना नहीं पड़ता, अंतर में स्थापित हो चुका है, ऐसा ऐसा है। मगर वो श्रद्धा का जो जुड़ाव है, वो उसका बल वहां पर है, मगर उसका जोर इतना है कि दर्शन न्यायक का होता है। श्रद्धा का कनेक्शन ऐसा है, श्रद्धा का कनेक्शन सम्यक श्रद्धा है ना, ऐसा मेन वहां पर है, मगर विकल्प फिर उसका नहीं है कि मेरी श्रद्धा सम्यक हुई है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा नहीं। श्रद्धा सम्यक है इसलिए ये कनेक्शन, मगर दर्शन न्यायक का होता है तब ये विकल्प नहीं, ऐसा है। मैं आप परमात्माओं को अत्यंत दूर से देखता हूं ना, ये मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते हैं, ऐसा एक दूसरों को देखते हैं ना, देखते हैं, 1 घंटे तक एक दूसरे को देखते रहना, उसके पीछे मूल कारण कौन है, कनेक्शन। ये इंटरनेट का कनेक्शन है ना भगवान, ऐसा इंटरनेट कनेक्शन वो कितने समय रहा कि एक समय भी ऐसा नहीं वो कनेक्शन छूट गया हो, टूट गया हो, निरंतर कनेक्शन रहा है, कनेक्शन निरंतर रहा। मगर जब मैं आपको देखता हूं और आपको देख करके जब मुझे आनंद आता है, तब वो कनेक्शन का विकल्प नहीं है। बात यह है, एक समय के लिए कनेक्शन छूटा नहीं, फिर भी पूरे सत्संग में कनेक्शन याद नहीं आता, ऐसा। मुख्य कारण तो ये कि आप मुझे दिखाई दे रहे हो क्योंकि कनेक्शन है, मगर कनेक्शन के विकल्प के बिना ये दर्शन, ऐसे श्रद्धा का सम्यक होना, ये
कनेक्शन है, सम्यक दर्शन कनेक्शन है, मगर सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं। न्यायक का दर्शन होता है तब सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं। हाँ हाँ, जिससे कनेक्टेड हुआ है ना, उस पर जोर है, कनेक्शन पर जोर नहीं है। कनेक्शन का विकल्प तो तब उठता है जब कनेक्शन टूट जाता है। सम्यक दर्शन छूटता है ना, तब विकल्प आता है, अरे ये सम्यक दर्शन छूट गया। ऐसा, ऐसा है भगवान। हाँ 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 हाँ। दुनिया में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ कनेक्शन टूटेगा तो कनेक्शन को ठीक करो। यहाँ ऐसा है, मगर भगवान आत्मा को देखो कि कनेक्शन ठीक होगा। यहाँ उल्टा है, मैं कनेक्शन को ठीक करूं तो आप दिखाई देंगे, मगर यहाँ की आत्मा दिखाई देगा तो कनेक्शन ठीक हो जाएगा। ऐसा स्वरूप है भगवान आत्मा का। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का कनेक्शन है भगवान। आप परमात्माओं से कनेक्शन है, क्योंकि निज परमात्मा से कनेक्शन है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा। न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव।